नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबालो। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। तमाम किसान आज यहां पर मौजूद हैं, खाद को लेकर मौजूद हैं। खाद का कुछ मामला है, पूरा क्या मामला है उन्हीं से बातचीत करके जानते हैं। आप भी तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि किसान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैं भी अंदर ही हूँ। ठंडा चला दो सब, गेट बंद कर दिया डीडीओ के अंदर से, ताला लगा दिया। दिखा दो वीडियो पे, चला दो सारा कुछ। और क्या बीज भंडार आता है इसको, बीज भंडार। भी टूट जाएगा, कभी बहम आओ। मेरे केले के हाथ में गोली जी, हमारे साथ और किसान हमारा प्रधान भी आ रहा है, साहब भी आ रहे हैं। हाँ जी, दवाई लगा के बेच रहे थे, जो इलीगल है दवाई बेच नहीं सकते साहब। और जो छोटे किसान थे, आप तो नहीं आ सकते, आप किसी को इतना बड़ा डिपार्टमेंट, आप किसी को सौंप के जा रहे हो। आप इससे जो लाइसेंस है वो रद्द होना चाहिए। आप गेट पे खड़े जी, आपके ताला मरवा रहे, घर पुलिस बुला रहे, कितना हो अभी इनका फोन था गेट पे, हम ताला मरवा के हम तो ऐसे कर दिया जैसे भाई आतंकवादी आगे हो भाई दफ्तर में। जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, करनाल डीडीए मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, करनाल डीडीए मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। कृषि विभाग का दफ्तर है, जो पूरा मामला है मिले हुए हैं। इनके मिले होने की वजह से ये सारा घोटाला चलता है। किसानों को पहले तो यूरिया मिलियर जो मिलती है, उसके साथ 2160 रुपए की यूरिया दी, 1200 रुपए की दवाई चेप दी, और वो दवाई ऐसी है जो किसान के किसी काम नहीं। कार्रवाई करेंगे हम, तो करेंगे, करो लाइसेंस कैंसिल, करो लाइसेंस कैंसिल। कल की शिकायत आ रही है, कल का क्या किया पहले ये बताओ, कल का क्या किया है? कल की एप्लीकेशन उसका एक बताओ, दुकानदार शरेआम पकड़ा गया, उसका लाइसेंस रद्द करो, अभी दुकान बंद कराओ, उसकी दुकान बंद कराओ। ऐसा है कि हमारे पास सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बाहर किस तरह से जो किसान है वो इकट्ठे हो गए, और दावा ये किया जा रहा है कि ये आपके एडीओ का लिखा हुआ जी, उसकी आपके एडीओ का लिखा हुआ, आपका एडीओ मौके पे पैसे 1200 रुपये वापिस करा जो किसान नेता है। तो आप देख सकते हैं कि फिर हम देख रहे हैं किस तरह से किसानों में एक रोष है खाद दवाइयों को लेकर। बात करते हैं इनसे, भाई देखो हमें कहते हैं मामला एक बार पूरा बोल रहे हो पूरे करनाल में, पूरे करनाल ताला है जो वो खोल दिया गया है, हालांकि ताला
काफ़ी दिनों से ये बंद था और ऊपर एक नोटिस भी चिपका दिया गया था कि पीछे का जो दरवाज़ा है वो प्रयोग करे। किसान नेता हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। ये देखो जी, उसकी दुकानदार की पर्ची है। 8 कट्टे यूरिया 2160 रुपए के, लेबर 20 रुपए। उसके बाद ये 1200 रुपये की 3 थैली उस दुकानदार को धक्के से मना करने के बाद 6 दिनों वाला, नहीं तो ये यूरिया नहीं मिलेगा 2160 वाला। 3380 रुपये कैश ले लिए उससे। उसके बाद जब उस किसान ने हमारे यूनियन के राम मेरे लम्बड़दार हमारा प्रधान है घरोंडा ब्लॉक का, जब उनसे बात करी यार ये इकट्ठे होके गए, फिर उसके बाद ये उसने एडीओ के कहने पर पैसे वापस, ये देखो एडीओ द्वारा लिखवाया गया है, किसान द्वारा साइन भी है एडीओ के। किसान द्वारा दवाई लेने से मना करने के बाद दुकानदार ने उसके दवाई के 1200 रुपये दे दिए। जब हमारे इन्होंने यूनियन के साथियों ने जाके वहाँ पर एडीओ को बुलाया, फिर वो 1200 रुपये वापस किए। और सबसे बड़ी बात, सारे पेस्टिसाइड के डीलर उस टाइम उनकी पूरी यूनियन वहाँ इकट्ठी होगी, भाई आज ये पकड़ा गया कल को हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये तो पूरे करनाल का घोटाला है। एक ट्रक यूरिया के ऊपर 1 लाख रुपया रिश्वत इस तरीके से ली जाती है नकली दवाइयां देकर। घोटाला अपनी जगह, ये तो लूट है सर। हम लूट है, मतलब एक 2160 रुपए का 8 कट्टे यूरिया लेने आया, सुबह को भूखा प्यासा लाइन में लगा रहा, और जब उसका यूरिया का नंबर आया उसको कह दिया 1200 की दवाई तेरे को और लेनी पड़ेगी। किसकी शय पे हो रहा है ये सब कुछ? अरे हम तो एक बात कहते हैं, हम कल के डीडीए साहब को मैं फोन कर रहा हूँ, अब यहाँ के पता लगा उनको कोरोना है, उस कोरोना पॉजिटिव है, कोई फोन नहीं उठाया। उसके बाद एडीओ को हमने ये रिटर्न शिकायत कल ही दे दी थी, ये कल कोई 12 बजे 1 बजे की दी हुई शिकायत है। उसको ये कह दिया था भी इस दुकानदार का लाइसेंस रद्द करो। क्यों जरूरी है जे आज कोई ठगी कर रहा है, उसका आज लाइसेंस रद्द होगा, किसी को नसीहत मिलेगी, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसी को नसीहत देना ही नहीं चाहता। ये तो बचाव में लगे हुए हैं। वो एप्लीकेशन इतना, ये कल भी मीडिया में मुद्दा चला है, सेटिंग लग रही है। सेटिंग देखो हम ये कहते हैं सरेआम सेटिंग है, नहीं क्या बड़ी बात है, एक दुकानदार है, करनाल में 1000 दुकानदार होंगे, जो कोई दुकानदार गलती करता है अभी यहाँ से अनाउंस करो भाई उसका लाइसेंस कैंसिल है। अधिकारी पहुंचे हुए हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अभी अब हम इसको देखेंगे मामले को। क्या देखेंगे? वो जो दुकानदार है वो किसान के घर जा रहा है सुबह का, भाई मेरे से सेटिंग कर ले, अपनी दरखास्त वापस ले ले। दीप जी, हर बार जो निशाना है, हर बार टारगेट किसान क्यों है? कारण ये है, पहले यूरिया की किल्लत, उससे पहले डीएपी किल्लत, अब जो यूरिया मिल रही है उसके 2100 रुपये के यूरिया के साथ 1200 रुपये की दवाई लो। वो दवाई 1200 रुपये वाली 100 रुपये की भी नहीं है, वो मिट्टी भरी हुई है पैकेटों में। वो सिर्फ एक रिश्वत लेने का, एक घोटाला करने का, एक पैसे बनाने की एक मशीन बनाई हुई है। क्या वो दुकानदार, वो सीधा कहते हैं भी यूरिया तब दूंगा जो ये लेगा। कोई कारण होगा? क्या वो दुकानदार भी अफसरों को रिश्वत पहुंचाते हैं? देखो ये अफसरों को पता हो, पर उसको बचाया जा रहा है। कल भी एडीओ मौके पे गया, एडीओ ने ये कहा मैं 1200 रुपये वापस करवा देता हूँ। पर वापस तो तू करवा देगा, कार्रवाई बोल। ये आज एक ट्रक पकड़ा गया, घरोंडे में 250 ट्रक यूरिया आ गया, जो 250 के साथ दवाई बिकी है उसका हिसाब कौन देगा? ये तो प्रधान आज एक के तो 1200 वापस करा दिए, और जो आपने हजारों ट्रक के साथ ये लाखों रुपए की दवाई बेची हुई है उनके वापस कौन कराएगा? पर आज भी हम कहते हैं इसके बाद हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। जो ये दुकानदार है इस पे इसका लाइसेंस रद्द किया जाए। आज इस पे कार्रवाई होगी तभी एक एग्जाम्पल सेट होगा। और उसके बाद हम आए यहाँ पर 10 आदमी सिर्फ, क्यों आए? डीडीए साहब फोन नहीं उठा रहे थे। यहाँ और बड़े अफसर हैं, एसडीओ साहब हैं, QCI है, कई क्लास 1 अफसर यहाँ पर बैठते हैं। गेट का अंदर से ताला लगा दिया और पुलिस फोर्स बुला ली। ये तो ये जो महकमा है ये किसानों का है, किसानों की समस्याएं सुनने के लिए। किसानों को सीधी एंट्री होनी चाहिए यहाँ, और किसानों के लिए ताला लग जा, गेट बंद हो जा, तो किसान कहाँ जाएगा? डायरेक्टर साहब तक बात पहुंचाती है, जानकारी ये इन्होंने पकड़ा था ट्रक। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम नंबरदार है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष घरोंडे का। इस आदमी को 10 कट्टे खार के चाहिए थे। ये बोले दवाई लेनी पड़ेगी, तो दवाई लेनी पड़ेगी तो पैसे नहीं थे। 2 कट्टे कम कर दिए, 1200 रुपये इसको दे दिए। और 3 ट्रक आए, एक ट्रक बरसत भेज दिया, एक मुड़क भेज दिया। वो भी ऐसे भी क्या यहाँ चोर बाजारी चल रही है, आपको पता है, मीडिया को पता है, पुलिस को पता है, सरकार को क्यों नहीं पता? सरकार को मिली हुई है सारे दुकानदारों से 1.5 लाख रुपए। हाँ मिली, वो 1.5 लाख रुपए एक ट्रक में बचता है इनको। और घरोंडे में 200 से ऊपर ट्रक आ गए, लगभग 103 सवा 3 करोड़ का घोटाला हो गया ये। और जबरदस्ती ये 2 कट्टे कहाँ से ले आएगा ये आदमी? जब इसको 10 कट्टे चाहिए तो इसका 1 किला खत्म हो गया। आपका आरोप है भी करोड़ों का घोटाला हो चुका है? हाँ बिल्कुल हो चुका है, करोड़ों का घोटाला।
की दवाई क्या दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान की मिट्टी है उसमें दवाई तो उसके लिए होती है, लेकिन जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं ना वो हो सकते हैं। एसडीओ साहब आपके पास है वो, आपके पास तो नहीं है वो महकमे की दवाई? ना ना वो फूट वाली पास ही नहीं है, वो धक्के से ठोक ना रहे हैं। पास नहीं कह सकते हम। हाँ जी, पास नहीं कह सकते, वो जो आ रही है हम तो सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग। नाम है आपका? मेरा डॉक्टर दिनेश शर्मा है सर। डॉक्टर साहब, ये जो कंपल्शन है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कंपल्शन है? नो सर, नो। तो फिर वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। जो भी हमारे संज्ञान में जो लिखित में आया सर, उस पर कार्रवाई करी है हमने, FIR भी करी है। क्या कार्रवाई की है? उनके ऊपर उनके लाइसेंस सस्पेंड किए हैं इंक्वायरी के दौरान। सर अभी हमने उसकी तो डिटेल में जिसकी शिकायत आई है उसकी भी ना, इसकी शिकायत जो आई है मेरे संज्ञान में अभी आई है, लेकिन हमारे उप कृषि निदेशक कोरोना पॉजिटिव हैं, वो लाइसेंसिंग ऑफिसर हैं, उन्हीं को पावर है, वो ही कर सकते हैं। दुकान को उतनी देर सील कर दो, ये दिखाने के लिए कि भी सस्पेंड नहीं हो सकता, सील तो कर रहे हैं, उसके लिए तो DDA की जरूरत नहीं है। सर वो ऐसा है, हमारे जो वहाँ जो अधिकारी नोडल अफसर बना रखे थे हमने, जो हमारे BO साहब हैं, उनसे उनको हमने मतलब पहले तो प्राइमरी है कि उन किसानों को खाद बंटवाई। अगर आपने कार्रवाई कर दी होती तो आदित्य सर के संज्ञान में मामला डाल दिया आपने? हाँ सर, मैं उसको टेलीफोनिकली अभी डाला कि मैं ऐसे वो चलो मैं संज्ञान में अभी डाला आपने? हाँ अभी डाला, है, अभी आए हैं डॉक्टर सर, मेरे को तो अभी पता लग गया। दिनेश जी, हमारी एक रिक्वेस्ट है, अभी आप अपने DDA साहब से बात कर लो जी, उस पर कार्रवाई करो, अगर नहीं करते तो हम DC साहब पर जाऊंगे। ना बिल्कुल, हमने कार्रवाई चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहले हुई है इस तरीके से दुकानदारों पर कार्रवाई? हाँ बिल्कुल सर। तकरीबन कितने दुकानदार? सर इस सीजन में 5-7 दुकानदार हैं जिनके FIR भी हुई है और लाइसेंस सस्पेंड भी करे हैं। FIR क्या करवाई थी, किस धारा में? सर एक वो फार्मर था यहाँ, क्या नाम है ये, जो नाम है इसका, जलमाने से आके धोखाधड़ी की होती है, किस चीज की होती है? नहीं सर, वो अपना ट्रक कहीं और बेच रहा था, जबकि प्रेमिसेस पे बेचने का उसको होता है। कतलैडी गांव है कोई, वहाँ था सर, तो वहाँ हमने FIR भी कराई है उसकी। अब इस पे कुछ होगी कार्रवाई? हाँ सर, ऐसे है जी, दवाई के पैसे तो देने पड़ेंगे। यहाँ पर रखिए यहाँ बहुत सारे लोग हमने यहाँ बंदा फ्रूट की दवाई क्या 1200 की दे रखी। पहले ये 7 करे, फिर 8 करे, वो भी और जनता लगा वही और ये है ADO ने पैसे दिलवाए हैं जी किसान द्वारा दवाई देने के बाद में, फिर 1200 रुपये उन्होंने दिलवाए भी, उनके घर 1200 लगा ले। देखिए, किसानों की शिकायत ये है कि भी यूरिया खाद के साथ में दूसरी कीटनाशक दवाइयाँ या और दूसरी चीज़ें जो है दी जा रही हैं किसानों को ज़बरदस्ती। अपनी मर्जी से तो किसान दुकान पे जो है खाद के साथ बाकी दूसरी दवाइयाँ खरीदता है, तो इस तरह से जो अपनी मर्जी से खरीदे, लेकिन कोई भी उसको दूसरी खाद के साथ कोई दवाई देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस तरह से एक मामला संज्ञान में आया घरौंडा का। इसमें संबंधित फर्म ने कच्ची पर्ची दी हुई है यूरिया के साथ में दवाई के बना के, और इसमें हमारे डिपार्टमेंट के जो साथी थे वहाँ पे जो खाद बंटवाने में ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है राहुल दैया, तो इस संज्ञान पे अभी जो है DDA साहब से भी बात हुई है और संबंधित फर्म का लाइसेंस सस्पेंड करके एक डिटेल इंक्वायरी जो इनिशिएट की जाएगी, लाइसेंस इसका आज ही सस्पेंड कर देंगे। तो इसके अलावा और भी दुकानों पे यूरिया उपलब्ध है, क्या वहाँ इस तरह की कोई जांच कर रहा है डिपार्टमेंट? देखो, ऐसा है कि जहाँ जहाँ यूरिया जाता है, हमारे डिपार्टमेंट का स्टाफ से हमारे जो फील्ड में ऑफिसर्स हैं, ADO हैं, जो दूसरे जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हैं, उन स्टाफ को हम डेप्यूट कर देते हैं। वे पर्टिकुलर जैसे रैक पॉइंट से जो अलॉटमेंट होती है पार्टी वाइज, वो सारी की सारी हम अपने डिपार्टमेंट के ग्रुप पे शेयर कर देते हैं, और संबंधित ब्लॉक के जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं वो उन पार्टियों पे जाके, ताकि कोई गोडाउन में जो जहाँ पे उसको लाइसेंस दिया वहीं पे रख के बेचे हो, और ये ना हो कि अपने चहेतों को दे दे या कहीं इधर उधर खुर्द-बुर्द कर दे। तो इस तरह के कंट्रोल करने के लिए हमने अपना स्टाफ को उन दुकानों पे क्या यूरिया की कोई किल्लत है प्रदेश में? देखिए, यूरिया की किल्लत बिल्कुल भी नहीं है। यूरिया हमारे डिस्ट्रिक्ट में 60,000 मैट्रिक टन से ज़्यादा आ चुका है। पूरे सीजन की 85,000 मैट्रिक टन की रिक्वायरमेंट रहती है रबी सीजन में, जो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, जिसमें मुख्यतः हम यूरिया की डिमांड मानते हैं गेहूं की फसल में 15 जनवरी तक। उसके लिए जितनी रिक्वायरमेंट थी लगभग उतना आ चुका है, और अभी जो है क्रिप्को का रैक भी आने वाला है अगले सप्ताह में। तो ये जो किल्लत है क्या आर्टिफिशियल है?
देखिए ऐसा है कि थोड़ी सी डीएपी की सप्लाई में थोड़ी टाइमिंग का मिसमैच हुआ था, थोड़ी डिले, उस वजह से किसानों में पैनिक हो गया कि भी शायद यूरिया की भी शॉर्टेज हो जाए। और उस स्थिति को देखते हुए कुछ किसान, जो बड़े किसान कह लो या जो किसान थोड़े से अग्रणी हैं, उन्होंने जो है पूरे सीज़न का यूरिया शायद स्टॉक कर लिया हो। इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत अभी पिछले 5-10 दिन में थोड़ी बहुत लोगों को मतलब इसमें यूरिया लेने में कहीं कहीं से 1-2 जगह से थोड़ी हमारे पास शिकायत आई है। अदरवाइज तो जो है पूरा यूरिया जितने रिक्वायरमेंट थी उतनी पूर्ति हो चुकी है। और आने वाले अभी अगले सप्ताह में भी जो है क्रिप्को करैक है और भी जो है सप्ताह में एक दो कंपनियों के जो है यूरिया की सप्लाई रेगुलर नियंत्रित आ रही है। तो क्या इंस्पेक्शन वगैरह करेगा डिपार्टमेंट कोई? यूनियन तो है ही है जी। एसडीओ साहब ऐसा काम बोलिए, मोर्चा नहीं होगा इसमें, ये बहुत बढ़िया है। 1% की दिक्कत नहीं है, इसका पानी पीने के लिए ना ताले लगा रखे थे आप दो ताले और लग गई भाई, बात नहीं आप टाइम में ताला क्यों लगा दिया था? ताला भी दिएगी ना, ये पहले थाने वाले को रोज पंचायत करेंगे। मैं पुलिस वाले की बुला लिया, ना वो ऐसे तो ऐसे है जी। मारा तो किसानों मारा तो पता नहीं क्या चक्कर आ रहा है। आप मेरे आपस में मिलने का तो पुलिस बीच में होनी जरूरी है। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के कृषि विभाग से, जहां पर हमने किसानों से बातचीत करी। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। उनका कहना ये था कि खाद के जगह उन्हें दवाई चेपी जा रही है, जो दवाई सिर्फ 100-200 रुपये की है, उसके लिए उनसे 1200 रुपये लिए जा रहे हैं। एक बड़ा अमाउंट लिया जा रहा है। वहीं साथ में उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से एक ट्रक पूरा का पूरा जो खाद से भरा हुआ था वो भी पकड़ा जाता है। उनका ये कहना था हम सीधा खाद ही लेंगे, हम दवाई का यूज़ नहीं करेंगे। वहीं पर जब कृषि विभाग के डायरेक्टर से वो बातचीत करने का प्रयास करते हैं तो उनसे बातचीत भी नहीं की जाती है या उनसे नहीं मिलने के लिए कहा जाता है। इसलिए वो आज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हमें नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द और सख्त से सख्त अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो अगला कदम उनका कुछ भी हो सकता है। वो डीसी से भी मिलेंगे इस बारे में और बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।